आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सिख पंथ के अंदर संगत और पंगत का क्या महत्व है, आपको यह वृत्तांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है। लगभग 7-8 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। आपको इसका महत्व पता लगेगा कि सिख पंथ में संगत और पंगत का क्या महत्व है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इजाजत दीजिए इस वृत्तांत को शुरू करने की। दोस्तों और भक्तों, विश्व के सभी धर्म ग्रंथों में व्यक्ति के चरित्र निर्माण, पतित के उद्धार और मुक्ति के लिए संगत के महत्व पर काफी जोर दिया गया है। दोस्तों, कंपनी जिसको कहते हैं ना कि आपकी कंपनी ठीक नहीं है, यानी कि आपकी संगत ठीक नहीं है, तो दोस्तों लेकिन सिख धर्म एक पहला धर्म है जिसने संगत के साथ साथ पंगत को भी जोड़ दिया। पंगत का अर्थ है कि गुरुद्वारे में जब लंगर आप खाते हैं, मुफ्त भोजन करते हैं, लंगर वाले स्थान पर ऊंच नीच, जाति पात, अमीर गरीब का भेदभाव किए बिना सभी श्रद्धालु एक साथ फर्श पर पंक्ति में बैठकर लंगर खाते हैं। प्रेम और श्रद्धा से लंगर खाया और परोसा जाता है, या इसको छकना भी कहते हैं, जैसा कि पंजाबी में प्रचलित रूप से कहा जाता है कि आओ लंगर छको। लंगर छकने का मतलब क्या है कि आओ भोजन करिए। तो दोस्तों, पंगत की आवश्यकता और शुरुआत के पीछे एक पूरी सामाजिक पृष्ठभूमि है। मध्यकाल में भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ था। ऊंची जाति के लोग तथाकथित छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उनके साथ खाना तो दूर, उठना बैठना भी पसंद नहीं करते थे। मानव के बीच इस घोर अमानवीय भेदभाव को मिटाने के लिए साहब श्री गुरु नानक देव ने संगत के साथ पंगत की क्रांतिकारी और समाज सुधारवादी परंपरा को जोड़ दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों में इंसानी, लोगों में बराबरी, लोगों में भाईचारा की भावना पैदा करना, उसका विकास करना। दोस्तों, लोगों के मन मस्तिष्क से अहंकार, अमीर गरीब, ऊंच नीच की भावना पूरी तरह से समाप्त करने के लिए तीसरे गुरु साहब श्री गुरु अमरदास ने गुरु दरबार में तो यह नियम बना दिया कि पहले पंगत और पीछे संगत, यानी गुरु जी के दर्शन और दरबार में सत्संग की इजाजत तभी मिलती है जब व्यक्ति पहले लंगर में सबके साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन कर ले। दोस्तों, साखी जिसको सच्ची घटना कहते हैं, साखी है कि एक बार बादशाह अकबर ने, जो गुरु घर का परम श्रद्धालु था, आकर गुरु अमरदास जी के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की। उसे भी कहा गया कि गुरु दरबार सबके लिए एक ही नियम बताता है, पहले पंगत और उसके पीछे संगत। चूंकि अकबर सच्चे मन से गुरु अमरदास के दर्शन के लिए आया था, इसलिए कुछ देर के लिए यह भूलकर कि मैं बादशाह हूँ, लंगर स्थान पर जाकर आम श्रद्धालुओं के बीच बैठकर उसने लंगर ग्रहण किया और इस व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुआ। इसके पश्चात वह गुरु जी के दर्शन करने के लिए गया। उसका मन प्रसन्न हो गया और प्रसन्न मन से ही वह राजमहल लौटा। भारत के सामाजिक परिवर्तन और सुधार में लंगर प्रथा का अमूल्य योगदान बताया गया है। मध्यकाल में आरंभ हुई यह प्रथा आज आधुनिक काल में भी बदस्तूर कायम है और गुरुओं में और गुरुद्वारों में दोनों समय अमीर, श्रद्धालु, अपंग, असहाय, गरीब, साधनहीन व्यक्ति गुरु के प्रसाद को लंगर के रूप में छकते हैं, लंगर के रूप में खाते हैं। लंगर के लिए श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार तन, मन और धन से सेवा करते हैं। कभी कभी
विशेष अवसरों पर किसी गुरुद्वारे में किसी एक व्यक्ति या परिवार द्वारा श्रद्धावश पूरे लंगर की व्यवस्था की जाती है। इसके बावजूद वह गुरु का लंगर कहलाता है, व्यवस्था करने वाले व्यक्ति या परिवार विशेष का नहीं। अब अगर संगत की बात करते हैं तो हर मनुष्य का मन संगत की इच्छा रखता है। संगत में विचरण करना, संगत में उठना बैठना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति रही है। संगत की रंगत मनुष्य पर बहुत जल्दी चढ़ती है, इसलिए सभी धर्मशास्त्र और ग्रंथ मनुष्य को अच्छी संगत के जोड़ने और जुड़ने और बुरी संगत से बचने का, उसका त्याग करने का उपदेश देते हैं। सिख गुरुओं ने अपनी वाणी में संगत या साध संगत, साधुजनों के संग के महत्व पर काफी जोर दिया है। गुरुवाणी के अनुसार साधु या संतजनों की संगत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, मन गंगा जल की तरह निर्मल हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नामक पांचों विकार नियंत्रण में आ जाते हैं। मन में अहम भाव यानी कि घमंड की मैल उतर जाती है और उसके स्थान पर प्रभु के नाम का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। साधुजनों की संगत से 68 तीर्थों के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। नाम सुमिरन की विधि आती है और इधर उधर भटकता हुआ मन प्रभु भक्ति और बंदगी में स्थिर हो जाता है और इस प्रकार अंततः व्यक्ति भवसागर को पार करके मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कर संगत तू साधु की 68 तीर्थ नाव, जीव प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। लेकिन गेरुए और सफेद वस्त्र धारण कर लेने, इस संसार को छोड़कर जंगल पर्वत और गुफाओं में निवास करने वाले और मांग कर खाने से ही कोई साधु संत नहीं बन जाता। गुरुवाणी ऐसे पाखंडी और दंभी साधु संतों की संगत करने से बचने की चेतावनी देती है। तो फिर सच्चे साधु की पहचान क्या हो सकती है? गुरुवाणी में बताया गया है, जिना सास ग्रास न विसरै, हरि नामा मन मंत, तन्नसु सेई नानका पूरन सेई संत। अर्थात जो व्यक्ति हर समय हर पल हरि के नाम का स्मरण और ध्यान करता है वह धन्य है और वही पूर्ण संत भी है। इसी प्रकार वह व्यक्ति साधु तथा बैरागी है जिसने अपने हृदय से अहंकार का त्याग करके उसमें प्रभु नाम को बसा लिया हो। दोस्तों, सो साधु बैरागी हृदय नाम बसाए, विच्चहूँ आप गवाए। ऐसे साधु की संगत से व्यक्ति को न केवल जन्म मरण के दुखों से छुटकारा मिल जाता है, अपितु वह संसार रूपी सागर को भी पार कर जाता है। गुरुवाणी में यह पंक्ति आई है, जन्म मरण दुख कट्या, हर पेट्या पुरख सुजान, संत संग सागर तरह, जन नानक सच्चा ताण। तो दोस्तों, आपको मैंने गुरुवाणी, संगत और पंगत दोनों के बारे में बता दिया। दोस्तों, संगत और पंगत का क्या महत्व बताया गया है। सिर्फ संगत ही नहीं, पंगत भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले पंगत और फिर संगत। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट्स अगर देने हो, आपकी इच्छा, आपके ज़हन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो वह कमेंट्स में अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह है।